हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन समझो ध्यान से। हमें क्या करना है, सभी की सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए सीकेंट ए की फॉर्म में राइट डाउन करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, थीटा नहीं ए बोला है, एंगल ए लेना है तो साइन ए, कोस ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए, इन सब का फॉर्मूला हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, सीकेंट ए की फॉर्म में बनाना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चलो भाई हम साइन का फॉर्मूला बनाते हैं सीकेंट की फॉर्म में। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सीकेंट की फॉर्म में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे साइन स्क्वायर ए को रखते हैं भाई लेफ्ट साइड, कोस स्क्वायर ए को ले जाओ राइट साइड, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, यहां पे हमें किसको बनाना है भाई, सीकेंट की फॉर्म में बनाना है। तो कोस का और सीकेंट का रिलेशन देख लो क्या होता है, कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो वही काम कर लेंगे बस। यहां पे देखो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। इतना तो दिमाग चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने तो घोड़े दौड़ते होंगे दिमाग के, ठीक है। तो कोस को हमने सीकेंट की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब यहां पे अपॉन 1 लेके हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम कितना है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, फिर माइनस में सीकेंट स्क्वायर ए से सीकेंट स्क्वायर ए को डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो यहां पे साइन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। क्लियर है या नहीं है, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं यहां पे। तो हमारे पास क्या निकल के आया, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर क्या टर्म है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बन गया भाई साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। फॉर्मूला तैयार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। यहां पे देखो साइन ए को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। एक तो निकल गया फॉर्मूला। अब इसकी हेल्प से हम दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखो। साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसिकेंट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। साइन का उल्टा करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, यहां पे 1 बाय कोसिकेंट ए। ध्यान से सुनो भाई, क्या है साइन ए इक्वल टू ये टर्म आई है हमारी, वैसे क्या है वी नो जो साइन ए होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए के। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए इक्वल टू किसके होता है बच्चों, 1 बाय साइन ए के। बिल्कुल अच्छे से खोल के ओपन करके बता रहा हूं मैं किस तरीके से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें देखो साइन ए की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे चाहिए इसकी कोसिकेंट की। तो क्या करना पड़ेगा, जो साइन ए की वैल्यू आई है उसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दूं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दूं। तो हमारा किसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कोसिकेंट ए का। आगे ना बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझो। तो कोसिकेंट ए किसका इक्वल है भाई, 1 बाय साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल। और हमारा साइन ए का फॉर्मूला ये आया है, इसका रेसिप्रोकल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, बस काम खत्म। तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, कोसिकेंट ए का, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो, सीकेंट ए डिवाइड बाय, इसको हम इसमें डिनोमिनेटर में ले जाएंगे न्यूमरेटर को, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया फॉर्मूला। तो साइन ए का और कोसिकेंट ए का दोनों का फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। अब भाई हमारे पास साइन और कोसिकेंट का तो फॉर्मूला आ गया, अब हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, कोस का चाहिए। तो कोस का और सीकेंट का क्या रिलेशन होता है, कोस ए इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए के इक्वल होता है।
होता है या नहीं होता है? सिंपल सा आ गया फॉर्मूला। अब किसका फॉर्मूला चाहिए? टेन और कोट का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हो जाएंगे हमारे पास। तो हमें एक रिलेशन पता है, वी नो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है? 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए के। होता है या नहीं होता है? क्लियर है? यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? टेन ए की। तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसकी हेल्प से हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? कोट का। अब यहां पे देखो टेन ए इज इक्वल टू या फिर कोट ए इज इक्वल टू किसके होता है? 1 बाय टेन ए के। तो यहां पे कोट ए का फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों? 1 बाय टेन ए की वैल्यू क्या निकली हुई है? ये रेसिप्रोकल करके लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए के। तो ये हमारा कोट की फॉर्म में आ गया सीकेंट, और ये टेन की फॉर्म में आ गया, ये कोस की फॉर्म में आ गया, और पीछे हमने साइन और कोसिकेंट निकाला था। और सीकेंट ए की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीकेंट ए किसके इक्वल होगा भाई? सीकेंट ए के ही इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? किस तरीके से हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज को किसी की भी फॉर्म में फॉर्मूला बना के तैयार कर सकते हैं। यूज हमें बस यही 3 बेसिक फॉर्मूले करने हैं। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।